नमस्कार प्यारे बच्चों, एडविला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 10 है, 10वां दिन है। डे 9 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। 10वें दिन की वीडियो चैप्टर 4 से रिलेटेड, द्विघात समीकरण से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा इसको। मैथ्स की रिविजन चल रही है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यदि एक द्विघात समीकरणों, दो समीकरण दे रखे हैं द्विघात, देखिए एक ये है एक ये है, इन दोनों द्विघात समीकरणों का ये मूल है, यानी इसका भी है और इसका भी है, तो ए बी का मान निकालना है। हम देख रहे हैं इसके अंदर ए नजर आ रहा है, इसके अंदर बी आ रहा है, तो ए का मान यहां से निकाल लीजिएगा, यहां से बी का मान, और फिर उन दोनों को गुणा कर देंगे तो उसे बोलते हैं ए बी का मान। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके पास द्विघात समीकरण है ए वाई स्क्वायर जमा ए वाई जमा 3 बराबर 0। हम यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि वो इसका मूल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a से मल्टीप्लाई हुआ a आएगा, a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a और a कितना हो जाएगा बेटा? 2a हो जाएगा, बराबर 3 इधर जाएगा राइट में, -3 होगा, तो a का मान आएगा -3/2। ये आ गया a का मान। ठीक उसी प्रकार से b का मान निकालने के लिए अगला द्विघात समीकरण लिखेंगे और वो है वाई स्क्वायर जमा वाई जमा बी बराबर 0। ठीक है, तो y का मान कितना रखना है? हमें 1 रखना है। 1 रखने पर तो y की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर जमा 1 जमा b का तो मान निकालना है ना हमें, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 जमा b बराबर 0। ये हो गया 2 जमा b बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा -2। अब एक्चुअली में बोला क्या गया था? बोला गया था कि ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मतलब क्या होता है? इन दोनों का गुणा, है ना। a का मान है -3/2 इंटू बी है -2। ब्रैकेट में लिखा मैंने क्योंकि माइनस की रकम है यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया और माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। क्लियर है, समझ में आ गया? ए बी का मान 3 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पेपर में आए हुए भी हैं तो इनको ध्यान से कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कह रहे यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात का मतलब अधिकतम घात 2 के मूल समान हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने तीनों मूल के बारे में बताया था, आप उसको जरूर देखना। तो p का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहीं p दिख रहा है? यस, यहाँ दिख रहा है। तो सवाल नंबर 2 हमारा क्या है? px ब्रैकेट में x -3 प्लस 9 बराबर 0। हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो px को हम x से गुणा करेंगे, तो ये होगा px स्क्वायर माइनस p को 3 से गुणा करेंगे, 3p साथ में x है जमा 9 बराबर 0। अब a b c लिख लीजिए, यही सिखाया था ना कि द्विघात समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से। तो a क्या है बेटा? p, और b क्या है? b x का कोफिशिएंट है ना, यही है ना b, तो b यानी कि ये हो गया -3p। ठीक, वैसे c क्या है? 9। तो a b c हमने लिख लिया। अब सवाल में कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान कब होते हैं? मूल समान हैं यदि क्या? d बराबर 0, और d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, b स्क्वायर यानी कि -3p का स्क्वायर -4a और c बराबर 0। अब 3p का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो, 9p स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3p को हम -3p से गुणा करेंगे, दोनों को माइनस प्लस होगा, 3 3 9 p स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? अब ये कितना आएगा? -4pq बराबर 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे बताइए? ये कितना था? 1 मिनट, ये 9 है ना, 9 चौक 36 है, यहाँ पे 36 आएगा। ये क्यू नहीं, सॉरी मैं उसको क्यू देख रही थी, 36 आ गया, 9 चौक 36p। तो अब हम क्या करेंगे? 9 कॉमन लेंगे, 9 के पहाड़े में दोनों और p भी दोनों में है, तो 9 और p बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक बार p बचेगा, 9 चौक 36p तो बाहर आ गया बराबर 0। तो 9p बराबर 0, तो एक मान तो p बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मान होगा p -4 बराबर 0, p बराबर 4। अब दोनों में से कौन सा आंसर है? ये तो हो सकता है
p का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर p का मान 0 यहाँ पे हो गया तो ये द्विघात नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। तो हम ये लिखेंगे कि p बराबर 0 जो है ये असंभव है, असंभव। क्यों? क्योंकि यदि p बराबर 0 होगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ 0 रख के देखिए, ये 0 रखते ये गायब हो गया, तो द्विघात तो रहेगा नहीं ना। और p 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो 9 बराबर 0 आ जाएगा। तो वैसे भी रियल नहीं है, तो p बराबर 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब p बराबर क्या होगा? 4 होगा। ये इसका मान है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c एज इट इज दे रखा है, a बराबर नहीं है 0 के, इसके लिए जो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति क्या होगी बताइए? हमने ऐसा किया है ना कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी d बराबर 0 होगी तो मूलों की प्रकृति समान होगी। ठीक है, वास्तविक व समान। तो आप यहां लिखेंगे वास्तविक व समान, बस यही आंसर है इसका। फिनिश। समान तो होगी, अगर बराबर 0 है तो समान जरूर लिखना है। अब सवाल नंबर कौन सा? 4। क्या द्विघात समीकरण के मूल समान है या भिन्न है? तो हमारे सामने द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल निकाल के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो उसी से काम हो जाएगा हमारा। x² जमा x घटा 5 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, तो हम सीधे क्या निकालेंगे? a b c पहले पता लगाइए, इसके नीचे ऐसे 1 1 लगाइए, इसके कोफिशिएंट बनाइए। तो a बराबर 1 हो गया, b भी 1 है, ax² जमा bx जमा c, और c -5 है। तो हम d निकालेंगे, d यानी कि b² माइनस 4ac। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस का 5। तो ये आ गया 1 माइनस और माइनस प्लस, 5 चौक 20, 20 से कम 20। अब 20 में 1 जोड़िए, ये तो प्लस का आ गया, ये तो 0 से बड़ा है ना। तो बताइए मूल समान है कि भिन्न है? तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तो दोनों सिचुएशन में होंगे, वह भिन्न आएंगे। ध्यान दीजिएगा, d जब 0 होगा तभी समान होंगे, नहीं तो भिन्न होंगे। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर ये वाला होगा। क्लियर है? d निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 क्या है? सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का योग 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 5, -x² प्लस 3x घटा 3 बराबर 0, आपको ये दे रखा है। तो देखिए वो बहुपद वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं। मूलों का योग क्या है, यह आप मूलों का योग यहाँ से निकालिए। सबसे पहले हम माइनस हटाते हैं, माइनस को हटाएंगे तो सबको माइनस से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि मूलों का योग 3 आना चाहिए। तो आप बहुपद वाले चैप्टर से भी आप a b c करके निकाल सकते हैं, -b/a करके। ठीक है, वो था ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर मूल निकालने होंगे, फैक्टर करके d निकाल के d से मूल निकलेंगे, उसको योग करके देखेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से। तो इस तरह के सिचुएशन में देखिए d तो नेगेटिव आएगा, वास्तविक नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, a b c करके, a क्या है 1, b है -3 और -3, c बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, मूलों का योग याद है आपको, चैप्टर 2 मूलों का योग, उस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। -b/a यानी माइनस और माइनस तो यहाँ है ही, बटा 1, तो ये तो प्लस का 3 आ गया, सिद्ध हो गया बस। क्लियर है? तो आप उस तरीके से, इस तरीके से कर लीजिएगा इस सवाल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि द्विघात समीकरण 9x² माइनस bx प्लस 8 बराबर 0 के मूल समान है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, मूल समान है तो b का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 9x² माइनस bx जमा 8
बराबर 0। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए है 9, बी है -b है ना, -b है ना, और सी की वैल्यू 8 है। क्या बोलता है ये सवाल कि मूल समान समान हैं। जब मूल समान होंगे तो d 0 होगा, यही किया है हमने। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, b स्क्वायर यानी -b का स्क्वायर, फिर 4a है 9 और c है 8 बराबर 0। तो ये तो प्लस का b स्क्वायर आ गया, और इसको गुणा करके राइट में ले जाइए, राइट में प्लस हो जाएगा ये। तो कितना आएगा राइट में ले जाके, और गुणा भी मत कीजिए, सीधे राइट में ऐसे ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधे हम ऐसे ही ले जाते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ 81 है, तो यहाँ 81 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो b बराबर कितना होगा बच्चों, b बराबर होगा प्लस माइनस रूट में ये चला जाएगा। हम इसको गुणा ही नहीं कर रहे, गुणा करने पे टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, अब देखिए बहुत आसान है करना। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2, 9 का 3 बाहर आएगा रूट में से, और 81 का 9 बाहर आ गया, है ना आसान। तो b कितना आ गया, प्लस माइनस 9 ते 27, 27 दूनी 54। ये है जी b का मान प्लस या माइनस में। तो ये है हमारा सवाल नंबर 6। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा देखिए इजी लेवल तो हमने किया ही है, थोड़े से ये लेवल भी हमें करने होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो इजी नहीं होंगे ना, और ये क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट डे में डे 11 की वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर पे, तो जरूर देखना चैप्टर नंबर 5।